मुझे इम्प्रेस की वो ये है कि यहाँ का जो बच्चों का डिसिप्लिन है वो देख के बहुत अच्छा लगा। अनुशासित बच्चे हैं, मतलब दूसरा गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। हर बच्चा जो अवार्ड लेने आ रहा था वो पैर छूता है, तो वो मान सम्मान देता है। तो वाकई में खुशी होती है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी दशा और दिशा कैसी है, हम देश को, अपने राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी नई पीढ़ी को एक दिशा दे सकते हैं। अब ये बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें कैसी दिशा दे। मैं भी शिक्षा वर्ग से ही जुड़ा हुआ हूँ, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। तो ये जो शिक्षा का माध्यम है ये राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये शिक्षा ही इस देश में फैसला करती है। सर, प्रोग्राम भी देखें, क्या लगता है कि जो शुरुआती जो कला का जो मूवमेंट है वो स्कूल से ही शुरू होता है, या फिर स्कूल में कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए जिससे रेगुलर ये क्लासेस लगती देखिए, कला दो तरीके से आती है। एक तो बाई बर्थ होती है, एक इम्बाइब की जाती है, एक आप में डाली जाती है जिसको आप अभ्यास बोलते हैं। कला का क्षेत्र ऐसा है कि बहुत डिमांडिंग होती है, ये आपसे बहुत कुछ लेती है, लेकिन आपको जो देती है वो कई गुना होता है। मुझे लगता है अकेला प्रोफेशन है दुनिया के अंदर जिसमें नेम, फेम, मनी एंड प्लेजर चारों चीज़ें एक साथ मिक्स है। तो आज जो भी कलाकार बड़े मुकाम पे हैं उन्होंने अपना कैरियर शायद स्कूल से ही शुरू किया था। उनमें बाई बर्थ होगा ये स्टेज पे आके कहना थोड़ा संभव होता है, बट कहीं ना कहीं बाई बर्थ होता है, तभी वो स्कूल में भी देखिए आप वही बच्चे भाग लेते हैं जिनके अंदर कुछ कला का अंश होता है। तो उस कला के अंश को निखारना जो है ये हमारी जो फैकल्टी होती है, डांस टीचर्स होते हैं, सिंगिंग टीचर्स होते हैं, या कला से जुड़े दूसरे भी जो फैकल्टी होती है वो उसे निखारती है। और धीरे धीरे उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कला को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो बस इसी तरह एक कलाकार पैदा होता है, और कलाकार वही होता है जो आने वाले कल को आकार दे सके। तो भारत को ऐसे कलाकारों की, चाहे वो राजनीति में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, ऐसे ही कलाकारों की आवश्यकता है जो देश को एक अच्छा मोड़ दे सकें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। टेलीविजन ऑफ इंस्टीट्यूट जब पुणे में आप चेयरमैन थे उस दौरान विरोध के बाद में आपको चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपने कहा था 1 साल और देकर मैंने एक मिनट रिज़ाइन नहीं किया मैंने, आप गलत कह रहे हैं। मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मैंने अपना टेन्योर पूरा किया था। इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने रिज़ाइन किया था। ये कई प्रेस वाले पूछते हैं मुझसे, आप कम से कम गूगल तो उठा के देख लीजिए। गूगल तो कह रहा है। और गूगल गलत बोल रहा है आपको। मैंने टेन्योर पूरा किया 3 साल का, 14 से 17। विरोध हुआ था सुना, बता रहा हूँ मैं, विरोध हुआ था। उसके बाद जो कैग रिपोर्ट आई पार्लियामेंट में, उसमें लिखा हुआ है कि गजेंद्र चौहान के टेन्योर में सबसे बढ़िया काम हुआ। वो मेरी जीत है। आप पर और एक और जीत है मेरी, सुन लीजिए। वहाँ साल में 2 स्ट्राइक होती थी, 8 साल से 1 स्ट्राइक नहीं हुई। आप पर भगवाकरण का आरोप लगा था, और आज हमने देखा कि आपने बच्चों को साउथ से आपने मतलब कंपेयर किया था कि बच्चे साउथ का। एक कलाकार के लिए कोई सब सब संप्रदाय के लोग बराबर होते हैं। क्या ये बदलाव उस दौरान या बदलते दौर में इस चीज़ को क्या साउथ क्या? आज ये जब आपने संबोधन में ये चीज़ काउंट की थी कि बच्चे साउथ और माधुरी दीक्षित के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। शाहरुख और माधुरी दीक्षित कलाकारों के रूप में लिखा है। कलाकार की कोई जी। जाति नहीं होती, अच्छी बात हमें लगी। क्या ये बदलाव, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि बीजेपी से आती है इस तरीके से, तो क्या ये बदलाव एक अच्छे संकेत के रूप में देखें? बीजेपी अगर अच्छा संदेश दे रही है तो दे देना चाहिए। वो गजेंद्र चौहान जी की तरह से बिल्कुल। एक सर, बॉलीवुड में सबसे हॉट इशू ये था कि बायकॉट की परंपरा चालू हो गई, तो क्या मानते हैं आप, जैसे फिल्मों का जो बायकॉट हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये निजी विषय है, कोई बायकॉट करता है कोई नहीं करता, ये आपका निजी विषय होता है, कौन बायकॉट करता है कौन नहीं करता। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म में बहुत लोगों की मेहनत होती है, उस मेहनत को इतना आसानी से बायकॉट नहीं करना चाहिए। एक सर, जो देश में नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें क्या कहेंगे? शिक्षा नीति जो है बहुत अच्छे पहलू हैं उसमें एग्ज़िट पॉइंट, एंट्री पॉइंट दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट जब अगर शिक्षा अधूरे में छोड़ के दोबारा शुरू करना चाहता है तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसे मॉरल वैल्यूज़ दी हुई हैं, एथिक्स वैल्यू दी हुई हैं। उसमें बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें हैं, जैसे अब इसमें क्रेडिट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, तो समानता का विषय भी है उसमें, कि आप सारे स्टूडेंट को जो है मार्क्स ना देके ग्रेडिंग देंगे, और वो छात्र कभी भी अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ के जाना चाहे या किसी कारणवश पूरा ना कर पाए तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आके वहीं से दोबारा शुरू कर सकता है। रामायण और महाभारत के जो कलाकार थे उनका हर घर में एक ऊंचा ओहदा और एक
भगवान स्वरूप उनको आज भी लोग याद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के कई ऐसे जो सीरियल्स के कलाकार जो ऊपर पॉलिटिकल पदों पर पहुंचे हैं, गजेंद्र चौहान साहब जिस तरह कृष्ण के रोल का भी आपको ऑफर किया गया था महाभारत में, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उनको एक पद मिलना चाहिए, जो एक गरिमा या पॉलिटिकल मिलना चाहिए था बैकग्राउंड, या एक पद मिलना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं कंपेयर करें कुछ ना कुछ कमी रही है? मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, उस विचारधारा ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ हूँ और करता रहूँगा। अभी आपने सर कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो देश के, उनको आपने आधुनिक भारत का युधिष्ठिर बताया था, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है केवल प्रधानमंत्री के पद पे नहीं, बल्कि हर पद पे देश में एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है, जो अपने राज्य को, अपने प्रदेश को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, नगर निगम में एक सही दिशा दे सके। क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलते हुए ही युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को एक सही दिशा दी थी, तभी उन्होंने आने वाले समय में इंद्रप्रस्थ पे राज किया। और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही कहूँगा कि हमेशा वर्क ऑनेस्टली, वर्क विद पैशन। आप किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर उसके प्रति अपना पैशन होना चाहिए, और वो काम आपको ईमानदारी से आप करेंगे तो आप कभी गलत हो नहीं सकते। एक रिपोर्ट एजुकेशन और एक रिपोर्ट जो जिस तरीके से देश की सेंसस को बिगाड़ा है, अमेरिकन हेल्थ वो रिपोर्ट को लेकर अडानी दृष्टिकोण में, कुछ उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। सर शेखावाटी में काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या आ रहा है? देखिए, आज बहुत सारी प्रतिभाओं को हर प्रदेश सरकार जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रही है। जैसे हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनने की तैयारी है, नोएडा में बन रही है, और प्रदेशों ने भी तैयारी कर दी है। तो ऐसे आने वाले समय में जो लोकल कलाकार होंगे उनको वहाँ से काम मिलेगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो एक अच्छा रास्ता निकाला है, फिल्म पॉलिसीज़ आ गई हैं सब स्टेट्स में। तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों को इसको सहारा लेके काम मिलता रहेगा। बेरोज़गारी, मुंबई के ऊपर जो ओवरलोड है मुंबई, मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल जो है थोड़ा कम हो जाएगा, और रोज़गार और काम मिलने में थोड़ी आसानी होगी। एक अंतिम सवाल। शेखावाटी में काफ़ी बड़े बैनर हैं जिन्होंने ये मूवियाँ बनाई हैं, तो क्या कोई शेखावाटी को स्पेशल पैकेज वगैरह कुछ मिलेगा? देखिए, ये तो सरकार फैसला करती है, मैं तो करता नहीं हूँ। तो सरकार, ये सवाल आप सरकार से करें तो बेहतर है। देश में जो वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधाराएं, क्या लगता है जैसे ये विचारधाराएं अच्छे कार्यों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है, अभी गजेंद्र चौहान साहब का जो विजन था हमने देखा था, और जिस तरीके से जो आपने करेक्टर भी प्ले किया है, क्या लगता है कि ऐसी विचारधाराएं कभी कभी आमने सामने अच्छी चीज़ों को भी रोक देती है? नो कमेंट्स, थैंक यू।